वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि कल डिसाइड हुआ था कि आज आपका एक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट विद टाइमर यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो उम्मीद है आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके आए होंगे, बिल्कुल तैयार होंगे टेस्ट के लिए, है ना। प्राची पूछ रही है सर क्या कल लास्ट क्लास होगी? नहीं नहीं, अभी लास्ट क्लास नहीं होगी। अभी और कुछ 2-4 क्लासेस और, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था कि अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, बिल्कुल एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे में हुई नहीं यहाँ पर, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्सडे से फिर आपकी क्लास होगी। ओके, तो आज जो है, हाँ, वो टाइम एंड वर्क डीआई करा देंगे संकित, चिंता मत करो। ठीक है, वो मैं करा दूंगा, जब मैंने कह दिया है तो करा दूंगा। लेकिन आज जो है आपका एक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और कोई भी डिमोरलाइज ना फील करे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ मैंने नहीं दिए हैं, एकदम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए जैसे मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत हाई लेवल। एक जो टेस्ट हमने बीच में लिया था वो बहुत हाई लेवल का टेस्ट था, जहां पर मतलब कुछ एक सैटरडे को जब क्लास हुई थी, जब एक मॉक टेस्ट लिया था हाई लेवल का, तो वहां पर आपको दिक्कत आ गई थी। लेकिन अब इस एग्जाम में वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे चैप्टर से हैं और जो अरिथमेटिक में आते हैं, पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है, कल क्लास नहीं है। कल तो क्लास कहाँ होती है? कल नहीं, कल इस बार सैटरडे को क्लास नहीं है। ठीक है, तो तैयार हैं सब लोग? तैयार हैं तो एक बार वाई टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में। हाँ, सब लोग बिल्कुल। यस, शुरू किया जाए। यस, बिल्कुल पेपर पेन लेकर तैयार रहना। ठीक है, और देखो ईमानदारी से टेस्ट करना। बोलो ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर पुराने क्वेश्चन का। 2 मिनट का टाइम है तो कोशिश करना 2 मिनट में हो पाए वो। स्क्रीनशॉट लेकर पुराना वाला ट्राई मत करना। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाता होता जाए, आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट में अगर नहीं हुआ तो स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट।
तो टेस्ट का टाइम ओवर हो गया। और कितने अटेम्प्ट आपने किए आउट ऑफ 10 ये बता दो। वाह, विवेक से 10, राजन 6, अभिषेक 6, रवि 7, ओके, पूजा 5, श्रीलेखा 4, ऋतु मिताली 10, ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच अवनी। देखो 5, 3, 4 सबके अलग अलग अटेम्प्ट हैं, ठीक है। तो आप मे बी के कई सारे लोगों ने लेट सेशन ज्वाइन किया हो, इसलिए उन्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम देख पाए, ठीक है। चलिए तो फिर इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राजन कह रहे हैं 10 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, लेकिन काफी अच्छे सवाल थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन देखिए, a square floor of dimension 72 centimeter by 72 centimeter has to be laid। सुरभि का आंसर आ चुका है इसमें 858, विवेक से 864। देखो विवेक आपने 10 क्वेश्चंस किए हैं, है ना, 10 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो गया थोड़ा। चलो देख लेते हैं क्या करेंगे। स्क्वायर फ्लोर है एक जिसकी डायमेंशन है 72 बाई 72, है ना, मतलब लेंथ भी 72 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी 72 लेंथ है इसकी, ब्रेथ। सो it has to be laid with a rectangular tiles whose length and breadth are in the ratio of 3:2। मतलब यहां पर मुझे टाइल्स लगाने हैं रेक्टेंगल शेप के जिसकी लेंथ और ब्रेथ जो है 3:2 के रेशियो में। सो लेट अस से कि जो टाइल्स है उनकी लेंथ है 3x और ब्रेथ है 2x, ठीक है। एक टाइल की लेंथ है 3x, एक टाइल की ब्रेथ है 2x। तो अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आएंगे। लेट अस से कि यहाँ पर लेंथ आती है, इस तरीके से मैं पुट करता हूं इसको, लेंथ आती है, ऐसे पुट करूं या ऐसे पुट करूं, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों तरफ से डायमेंशन सेम है। तो लेट अस से इस तरफ लेंथ आती है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, दिस टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन टाइल, यस और नो। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं एक रो में कितने टाइल होंगे, एक रो में नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, वी कैन से number of tires horizontally we can say 72 upon 3x, ये सुन बोलो, मानते हो कि नहीं इस बात को। और वर्टिकली अगर बात करूं तो उसकी ब्रेथ आएगी, अगर यहाँ लेंथ आती है इस तरीके से मैं टाइल्स को पुट करता हूं तो इस तरफ ब्रेथ आएगी, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स कितने होंगे, ये टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक की ब्रेथ, मतलब वर्टिकली जो टाइल्स आएंगे दैट विल बी 72 डिवाइड बाय 2x। क्लियर। अच्छा, तो 3 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, 24 टाइम्स, एंड ये 2 से कैंसिल हो गया 36 times. So it will be 24 by x, and this is n number of tiles horizontally, and number of tiles vertically will be 36 by x. तो एक रो में कितने टाइल्स आएंगे, तो देखो x की वैल्यू यहां पर दोनों में कॉमन है, ठीक है। x की मिनिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूं, बोलो x की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं जो दोनों को डिवाइड कर पाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ टाइल्स मस्ट बी इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए, n1 n2 दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो x आपको दिखाई दे रहा है कि x की मिनिमम वैल्यू तो मैं 1 रख सकता हूं, ठीक है। x की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता हूं, 1। अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हुआ तो पूरा फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 1 अगर मैंने पुट किया तो n1 विल बी 24 एंड n2 विल बी 36, मतलब एक रो में टाइल्स आएंगे 24, एक कॉलम में 36 आएंगे, तो टोटल टाइल्स कितने होंगे, इट इंप्लाइज टोटल टाइल्स विल बी 24 इंटू 36, ठीक है। कि एक रो में अगर 10 है और यहाँ पर 20 है तो 20 इंटू 10 टोटल में हो जाएंगे, ठीक है, 200, ओके। तो कितना हुआ ये देखो जरा, 24 6 जा 144 कैरी 14, 26 24 3 जा 72 प्लस 14 इज व्हाट 86। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज आई पुट द लीस्ट वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम। लेकिन हमें तो मिनिमम भी निकालने हैं, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस चाहिए ना, तो मिनिमम कब आएगा, ये तो मैक्सिमम वाला केस हुआ, ठीक है। मिनिमम वाला केस कब बनेगा, जब मैं x की हाईएस्ट वैल्यू रखूंगा, जब मैं x की मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा तो n1 n2 अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। तो x की हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकता हूं, क्योंकि दोनों इंटीजर चाहिए मुझे, मतलब ये दोनों को डिवाइड करे,
दोनों को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यस और नो, उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो इनके हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करे वो होगी 12। 24 एंड 36 दोनों को डिवाइड करने वाली हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 12, है ना। तो ये 12 हो गई। सो आई कैन से इट हैज टू बी क्या, कि दिस विल बी 24, पुट x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 रखेंगे तो 24/12 एंड n2 की वैल्यू 36/12। So this has to be 2 and this has to be 3. So number of tiles will be 2 into 3. Number of tiles will be 2 into 3 यानी कि 6. So this is the minimum value. The difference between maximum minimum is 864 minus 6, that is 858. This is the answer. Clear? 858 is the right answer. ठीक है, समझ आ गई बात? ओके। अब विवेक कह रहे हैं सर 6 माइनस नहीं किया। अब देखो माइनस नहीं किया तो गलत है ना, गलत तो हो ही गया। कोई नहीं देखने वाला आपने कितना किया क्या नहीं किया, अल्टीमेट फर्क पड़ता है कि करेक्ट आंसर निकाला कि नहीं निकाला। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ये आ चुका है। देखो, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स व्हाइल लॉस ऑन सेलिंग 10 bulbs equals to selling price of 4 candles. Also, the profit percentage is equal to loss percentage and the cost of candle is half of the cost of bulb. What is the ratio of selling price of candle to the selling price of bulb? Selling price of candle to the selling price of bulb, इसका रेशियो हमको बताना है। चलिए देखेंगे। टफ लगा ये क्वेश्चन, ये सुन, टफ एंड कंफ्यूजिंग बोथ, टफ भी है कंफ्यूजिंग भी है ना। कुछ लोग कह रहे हैं 3/2। चलो, आरती कह रही है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग आई बिकेम ब्लैंक। वही होता है एग्जाम में कि आपको सब कुछ भूल जाते हो, जितना कुछ पढ़ा होता है सब कुछ आप एग्जाम में भूल जाते हो। तो इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लो मॉक टेस्ट देकर, ठीक है। देख लेते हैं। देखो यहां बात करते हैं कैंडल्स की, यहां बात करते हैं बल्ब्स की, ठीक है। हमको बोला क्या गया है कि कॉस्ट प्राइस में रिलेशन दिया गया था, कॉस्ट ऑफ कैंडल इज हाफ द कॉस्ट ऑफ बल्ब। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कैंडल की कॉस्ट इसकी हाफ है, तो अगर मैं इसको 2x मानता हूं तो ये x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई इश्यू किसी को? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो लेट अस से कि कैंडल का सेलिंग प्राइस है C एंड बल्ब का सेलिंग प्राइस है B, ठीक है। दूसरी बात हमसे क्या बोला गया है कि द प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स। तो यहां पर 10 कैंडल्स पर अगर 3 बल्ब्स के सेलिंग प्राइस की बात करूं तो बताओ क्या होगा, 3 बल्ब्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3 बल्ब्स का सेलिंग प्राइस, जल्दी जल्दी फास्ट, 3, एक बल्ब का सेलिंग प्राइस कितना है B, तो 3 बल्ब का कितना हो गया 3B। तो 10 कैंडल्स पर अगर 3B का प्रॉफिट होता है तो एक कैंडल पर कितने का प्रॉफिट होगा बोलो, एक कैंडल पर कितने का प्रॉफिट होगा? अगर 10 कैंडल पर 3B का प्रॉफिट होता है तो एक कैंडल पर कितने का प्रॉफिट होगा? 3B/10। आई कैन से दिस इज टू बी 3B/10। तो एक कैंडल पर जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 3B/10। एंड एक बल्ब पर कितना प्रॉफिट होगा बोलो? यहां पर आगे दिया है क्या, लॉस ऑन सेलिंग, लॉस है यहां पर, while loss on selling 10 bulbs is equal to selling price of 4 candles। तो 4 कैंडल्स का सेलिंग प्राइस हुआ 4C, तो 10 बल्ब पर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ 4C, तो एक बल्ब पर कितना हुआ 4C/10। बाय द सेम लॉजिक 4C/10, यस और नो, ठीक है। हमको दिया गया है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट। अब आप देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि प्रॉफिट अपॉन दिस, प्रॉफिट अपॉन CP, यानी कि 3B/10 अपॉन x इज इक्वल टू लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कितना होगा, ये वाला लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 2x, ठीक है। तो ये x से x कट गया, ये 10 से 10 कट गया, ये 2 से 2 टाइम्स कट गया। तो हमें क्या चाहिए, कैंडल और बल्ब के सेलिंग प्राइसेस का रेशियो, मतलब C/B कितना आ गया 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ आई बात? यस और नो, क्लियर?
सुधांशु का करेक्ट था ये, ओके ठीक है। तो चीजों को, क्वेश्चंस को देखकर घबराओ मत, ठीक है। बेसिक से उसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई शॉर्टकट किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हम आराम से इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उत्तर रिपीट मैं नहीं करूंगा क्योंकि फिर मुझे और क्वेश्चन फिर हो नहीं पाएंगे सारे कंप्लीट। तो एक बार आप दोबारा देख लेना, अपने आप ट्राई करना, और फिर नहीं आता है तो आप जो लिंक मिलेगा तब देख लेना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर 48, 60, 48, 48। ये मैंने उम्मीद की थी कि ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बता चुका हूं आपको। आपको याद होगा एक क्वेश्चन कराया था, हेयर एंड क्या था उसमें, हेयर एंड हाउंड वाला एक क्वेश्चन कराया था, हेयर एंड हाउंड वाला, याद है कि नहीं? हेयर एंड हाउंड वाला एक क्वेश्चन कराया था ना, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि कैसे इसको जल्दी करना है, अब उसी पर बेस्ड ये है। अगर वो टेक्निक जो मैंने बाद में आपको शॉर्ट तरीका बताया था उसको करने का, वो आपको याद होगा तो आप इसको 10 सेकंड में कर लोगे सॉल्व। देखो यहाँ पर दो दो हैं, लियोपार्ड एंड टाइगर, लियोपार्ड एंड टाइगर, ठीक है। हम कैसे करते हैं आपको याद दिला देता हूं एक बार कि अंजलि ऑब्जर्व दैट व्हेन लियोपार्ड मूव 3 स्टेप्स टाइगर मूव 5 स्टेप्स। जब ये 3 स्टेप लेता है तो ये 5 स्टेप लेता है, ठीक है। बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लियोपार्ड इन 5 स्टेप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइगर इन 4 स्टेप्स। तो जितनी डिस्टेंस ये 5 स्टेप्स में ट्रेवल करता है उतनी डिस्टेंस ये 4 स्टेप में ट्रेवल करता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं ऐसे। स्पीड का रेशियो आपको याद होगा कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3 × 4 12, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं 5 × 5 25। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बेसिक से ही बताया था और डायरेक्ट तरीका ही बताया था, अगर आपको याद हो तो। इनकी स्पीड का रेशियो इतना आ गया। तो बोला कि व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स दैट लियोपार्ड, जितना स्पीड का रेशियो है उतना ही टाइम का डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा सेम टाइम में। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स दैट लियोपार्ड मेड व्हेन टाइगर कंप्लीटेड 100 राउंड्स। सो टाइगर अगर 100 का राउंड कंप्लीट करता है, सो दिस इज द 4 टाइम्स। तो ये कितना, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो ये कितना कंप्लीट करेगा उतने टाइम में? 48। दिस इज द आंसर, खत्म। यस और नो? क्लियर? ऐसे ही किया सुरभि, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ही परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में चाहिए कि अगर चीजें आपको आती हैं तो क्यों ना उनको यूज किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने देखो। ये बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा, और हाँ, और इसमें अटक गए होंगे, ये नहीं हुआ। चलो देख लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, तो सर्कल का पेरीमीटर इज द डिस्टेंस, जितनी पेरीमीटर होता है वो टोटल डिस्टेंस होती है, तो पेरीमीटर में अल्टीमेटली यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा या डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2πr, ठीक है। डिस्टेंस इज 2πr, रेडियस हमको दी गई है 3.5, दैट इज 2 × पाई, यानी कि 22/7 × 3.5, है ना। इससे ये कट गया, 3.5 × 2 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। सो डिस्टेंस आ गई कितनी? 22 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब जरा समझते हुए चलना कि एक पर्सन, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट खड़े हुए हैं एक दूसरे के, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट खड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो लेट अस से कि एक क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। और स्पीड्स इनकी क्या क्या है? 4 और 7। स्पीड्स इनकी क्या है? 4 और 7, ठीक है। 4 और 7 बोला है कि पहली बार मिलते हैं, ऑन मीटिंग ईच अदर दे टेक रेस्ट फॉर हाफ अ मिनट एंड देन स्टार्ट रनिंग विद ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। मतलब हर बार ये क्या करते हैं कि पहले मिलते हैं, मिलने के बाद आधे मिनट आराम से रेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं 2 की, और फिर उसके बाद अपनी स्पीड से डबल चलना शुरू करते हैं। तो जब डबल चलना शुरू करेंगे तो इन्हें मिलने में अगली बार आधा समय लगेगा, सिंपल सी बात है कि बोलो नहीं, यस और नो? जब इनकी स्पीड डबल कर दी जाएगी तो मिलने का समय आधा हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड दोनों की डबल हो गई तो इनका जो स्पीड, रिलेटिव स्पीड भी डबल हो जाएगी, मतलब समय आधा हो जाएगा। तो देखो लॉजिकली इसको करेंगे कि फर्स्ट मीटिंग में कितना समय लगेगा, फर्स्ट मीटिंग में, और हमसे बोला है कि 5 मिनट में टोटल कितनी बार मिलेंगे, ये पूछा है 5 मिनट में कितनी बार मिलेंगे। फर्स्ट मीटिंग में टाइम कितना लगा, बोलो। पहली मीटिंग में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बोलो।
इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है पहली मीटिंग के लिए? पहली मीटिंग के लिए डिस्टेंस कितनी है? नॉट 22 यार, तो थोड़ा सोच कर बोलो कि पहली मीटिंग के लिए तो आधी डिस्टेंस है ना, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, इसका आधा मतलब 11। तो 11 अपॉन रिलेटिव स्पीड, आई कैन से 11 बाई रिलेटिव स्पीड कितनी है इनकी? 4 + 7, तो यानी कि कितनी? 11 अपॉन 11 मतलब 1 मिनट। पहली मीटिंग में टाइम कितना लगेगा? 1 मिनट का समय लगेगा। ये सुनो, 1 मिनट। तो पहली मीटिंग में 1 मिनट लगा, उसके बाद इन्होंने आधे मिनट का रेस्ट लिया, हाफ मिनट का रेस्ट ले लिया, तो टोटल 1.5 मिनट हो गया, 1.5 मिनट्स हो गया, 1.5 मिनट्स ओवर हो गया। अब मैं सेकंड मीटिंग की बात करूं, सेकंड मीटिंग, इसके कितनी देर बाद सेकंड मीटिंग होगी? अब सेकंड मीटिंग के लिए देखो, अब ये पास पास आ चुके हैं, एक पॉइंट पर आ चुके हैं, लेटर से यहां पर मिल चुके हैं, यहां पर मिले, ठीक है। यहां पर अगर ये मिले तो अब ये यूं जा रहा होगा, यूं जा रहा होगा, चलेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब मीटिंग के लिए इनकी डिस्टेंस क्या हो गई? कंप्लीट सर्कमफेरेंस, यस और नो? मिलने के बाद जो कंप्लीट सर्कमफेरेंस हो गई वो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल? 22, और स्पीड हो गई डबल। तो 22 अपॉन डबल मतलब 8 + 14, इसकी स्पीड हो गई 8, इसकी स्पीड हो गई 14। 22 अपॉन 22 कितना मिनट लगेगा बोलो? 1 मिनट लगेगा कि नहीं? यस और नो? अब इन्हें 1 मिनट लगेगा कि नहीं मिलने में? क्योंकि स्पीड भी तो डबल हो गई, भले ही डिस्टेंस डबल हो गई लेकिन स्पीड भी डबल हो गई, ठीक है। तो अब इन्हें मिलने में लगेगा 1 मिनट और फिर उसके बाद आधा मिनट रेस्ट लेंगे। यस, आधा मिनट रेस्ट लेंगे। अगर मैं थर्ड मीटिंग की बात करूंगा तो थर्ड मीटिंग में क्या होगा? थर्ड मीटिंग में अब इन्हें जब पहली मीटिंग में 1 मिनट लगा था, अब ये पास पास आ चुके हैं, डिस्टेंस तो उतनी है 22, स्पीड डबल हो गई, तो समय आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? निकालने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि अब ये पास पास आ चुके हैं, सेकंड मीटिंग हो चुकी है, और अब ये जब चलेंगे तो डिस्टेंस तो 22 ही रहेगी लेकिन स्पीड डबल हो जाएगी, तो टाइम आधा हो जाएगा। तो पहले 1 मिनट लगा था, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि अब इन्हें आधा मिनट लगेगा, हाफ मिनट, और फिर हाफ मिनट का रेस्ट, ठीक है। मिनिमम जो ऑप्शन दिया गया है 5 टाइम्स दिया गया है, तो कम से कम 5 मीटिंग तक तो हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? जो मिनिमम ऑप्शन है 5 टाइम्स है, तो कम से कम 5 मीटिंग तक चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। फोर्थ मीटिंग में देख लो, उसके बाद देखेंगे 5 मिनट अगर ओवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक मीटिंग और कराएंगे। फोर्थ मीटिंग अगर देखें तो फिर इससे आधा समय मतलब हाफ, 1/4, हाफ का भी हाफ, 1/4 मिनट, फिर आधे मिनट का रेस्ट। और अगर फिफ्थ मीटिंग की बात करेंगे तो फिफ्थ मीटिंग में क्या होगा? टाइम लगेगा 1/16 मिनट एंड हाफ मिनट का फिर रेस्ट, ठीक है। हाफ मिनट का रेस्ट अभी छोड़ देते हैं, यहां तक मिल चुके हैं, देखो 5 मिनट ओवर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो जरा कितना हुआ, दिस इज 1 1 2, दिस इज 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार। तो दिस इज 2.5, 5/2 मतलब 2.5, 2 + 2.5 इज 4.5, 4.5 + 1/4 1/16 कितना हुआ? दिस इज 4/16 यानी कि 1/4, ठीक, एक सेकेंड, ये 2.5 यहाँ पर कितना हो गया था देखो, 2.5 + 2 4.5 हो गया, 4.5 तो ये हो गया, 1/4 + 1/16, तो इसको मैं 4/16 लिख दूं तो 5/16 + 5/16, तो 5/16 लगभग कितना होता है? 0.3, 0.3, ठीक है। तो 4.5 + 0.3 कितना हो जाएगा? 4.8 मिनट तो ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 4.8 मिनट ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब अगर मैं अगली मीटिंग कराऊंगा तो मुझे आधा मिनट रेस्ट लेना पड़ेगा, एज सुन एज आई टेक आधा मिनट रेस्ट 5 मिनट ओवर हो जाएंगे, तो छठी मीटिंग 5 मिनट के अंदर नहीं होगी, 5 मिनट से ज्यादा पहुंच जाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर कितनी मीटिंग होगी बोलो? 5 मिनट्स, यस और नो? 5 मिनट्स, सॉरी दिस विल बी 1/8, ये 1/8 होगा, तो फिर तो टाइम वैसे ही ओवर हो गया, 1/8 अगर जोड़ देंगे तो फिर तो टाइम वैसे ही ओवर हो गया, 1/4 + 1/8 मतलब 3/8, so this will be 3/8, so this is around 0.3 समथिंग, तो टाइम ओवर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट? 5 मीटिंग, 5 टाइम्स, ऑप्शन डी, ठीक है सर। लेकिन सेकंड टाइम में ही हम स्पीड डबल कर चुके हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हर बार ऐसा होगा मेगा, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि हर बार ऐसा होगा कि जब भी वो मिलेंगे उनकी स्पीड डबल कर लेंगे, आधा मिनट रेस्ट लेने के बाद डबल स्पीड से चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। देखो 20 आवर्स, 20 आवर्स, हाँ देखो
Point A and B is a downstream journey of 300 kilometer on a stream which flows at a speed of 5 kilometer per hour. Two boats P and Q starts from point A and point B respectively with the speed of 25 kilometer per hour and 15 kilometer per hour in a still water. तो उनकी still water में ये हैं speeds, ठीक है. Two boats P and Q start from point A and B respectively. 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है. एक बोट यहां से स्टार्ट करती है, दूसरी बोट यहां से स्टार्ट करती है, ठीक है. जरा देखो कि उनकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर. 25 एंड 15 इन द स्टिल वाटर. 25-15 स्टिल वाटर की स्पीड है, ध्यान रखना स्टिल वाटर की. बोला क्या है कि पॉइंट ए टू बी इज अ डाउनस्ट्रीम जर्नी, मतलब ए से बी तक की जो जर्नी है वो डाउनस्ट्रीम है, मतलब रिवर का फ्लो ए से बी की तरफ है, रिवर का फ्लो ए से बी की तरफ है. और रिवर की स्पीड कितनी है,